नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, प्याज के भाव में अभी लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। कभी प्याज तेज जाता है तो कभी वापस मद्दा हो जाता है। तो किसान भाइयों ने जिन्होंने अच्छे प्याज के भाव पाने के लिए या अच्छा भाव प्राप्त करने के लिए प्याज का भंडारण काफ़ी लंबे समय से कर रखा है और अभी उनका जो है प्याज सुरक्षित पड़ा हुआ है या कुछ मात्रा में खराब हो रहा है, तो उनके मन में अभी लगातार एक ही सवाल उठ रहा है कि अभी प्याज के भाव में आगे और क्या संभावना है, अभी भाव में तेजी मंदी क्यों चल रही है, कितनी तेजी मंदी चली और आगे जाकर कितनी संभावना है प्याज के भाव में बढ़ोतरी होने की, और अभी हमें प्याज बेचना चाहिए या अभी और रोक कर रखना चाहिए, कितने समय तक रोक कर रखना चाहिए, आगे क्या क्या संभावना हो सकती है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि प्याज के भाव को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे उनके मन में लगातार विचार उठ रहे हैं जो कि कमेंट के माध्यम से, फोन कॉल्स के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। तो उनके इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में उनको एक ही जगह पर मिलने वाले हैं, जिनकी में हम पूरी चर्चा करेंगे और आपको पूरी सटीकता से बताएंगे कि आगे प्याज के भाव में और क्या क्या खेल हो सकता है और उसके पीछे के कारण की भी बात करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियां जल्दी से जल्दी एक ही जगह पर प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करें पिछले सप्ताह की साप्ताहिक समीक्षा की या तेजी मंदी की, तो किसान साथियों सबसे पहले उसमें बात करते हैं आवक की। तो लगभग आवकें काफ़ी ज़्यादा इस सप्ताह में देखने को मिली। शुरुआत में जब रविवार की मंडी बंद थी, उसके बाद सोमवार से अगर आवक की बात करें तो सोमवार को काफ़ी ज़्यादा आवक मध्य प्रदेश में देखने को मिली और लगभग 4 लाख कट्टों की आवक पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिली, जिसमें लगभग 1 लाख कट्टे की आवक सिर्फ इंदौर में देखने को मिली। वहीं पर 60,000 कट्टों की आवक रतलाम मंडी में भी देखने को मिली, जिसमें कि 1000 वाहन के आसपास उस दिन हो गए थे। और बाकी मंडी बदनावर, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन और इन सभी में भी खचाखच और हाउसफुल देखने को मिला, जिसके कारण बाजार नीचा जाता हुआ उसी दिन से दिखा और लगभग वहां पर ही हमें 1 रुपए तक की वहां पर मद्दी देखने को मिली। उसके बाद अगर दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन भी जो है मंडियों में आवक का फेसर ऐसा ही रहा और उस दिन भी हमें 1 रुपए तक की या कहीं पर 58 की 50 पैसे तक की मद्दी प्रति किलो के रूप में प्याज में देखने को मिली। उसके बाद सप्ताह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके बाद फिर से जो है आवके ऐसी ही चलती रही, हाउसफुल ही चलते रहे, पर आवके तीसरे दिन से कुछ कम पड़ती हुई दिखी, जिसमें कि इंदौर मंडी 80-85 हज़ार पर आ गई और रतलाम मंडी भी लगभग वही सेम आवक 1000 और 900 वाहनों की चलती रही, जिसके कारण बाजार सामान देखने को मिला और जो मद्दी जा रही थी वह कुछ रुकी। जो 22 रुपए तक बाजार शुरुआत में खुले थे सप्ताह शुरू होने पर, वह 20 रुपए, 19.5 रुपए तक आ चुके थे और फिर बाजार वहीं पर टिका हुआ रहा। उसके बाद 2 दिन ऐसे ही हालतें चलती रही। फिर लास्ट के जो सप्ताह के 2 दिन थे उनमें आवकें कुछ कम पड़ी, पर बारिश का मौसम होने की वजह से नीलाम में अस्त व्यस्तता रही। इंदौर की मंडी में भी काफ़ी 45 से 46 हज़ार कट्टों की आवक हो गई थी, पर आवक कम होने से भी भाव में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि जो बारिश हुई उसके कारण मंडी में पूरा कीचड़ और पानी फैल गया। रतलाम मंडी में भी नीलाम को रोकना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा परेशानी किसान भाइयों को करनी पड़ी। जहां पर 1000 ट्रालियों की नीलामी पिछले सप्ताह हो रही थी, वहीं पर इस सप्ताह के अंतिम तक आते आते 500 से 600 ट्राली भी नीलाम नहीं हो पाई और काफ़ी ज़्यादा बासी वाहनों की संख्या बची हुई रही, जिसके कारण बाजार में उछाल नहीं देखने को मिला और भी 1-2 रुपए की मद्दी शुक्रवार को भी देखने को मिली। फिर बात करें शनिवार की, तो शनिवार सेकेंड शनिवार होने के कारण मंडी बंद रहने का था, पर उस दिन भी कुछ वाहन शेष रह गए थे, जिसके कारण इंदौर मंडी में और रतलाम मंडी में नाम चलाना पड़ा। इंदौर तो वैसे चलती है, पर रतलाम मंडी शनिवार को बंद रहनी थी, फिर भी 250 वाहन से 300 वाहन जो रह गए थे शुक्रवार के, उनमें नीलामी का कार्य चलाना पड़ा और उनमें भी 1 रुपए की मद्दी उस दिन भी करनी पड़ी और व्यापारियों ने माल औने पौने दाम पर खरीदा। तो इस प्रकार आवक कम होने पर भी भाव नहीं पड़ा, क्योंकि मंडी में अव्यवस्था फैल चुकी थी। तो इस प्रकार से पूरा सप्ताह आवकों के मान से रहा। ओवरऑल आवक जो रविवार के बाद सोमवार जब मंडी खुली तब से ही बढ़ गई थी और वही आवक कुछ
कुछ 5-10 हज़ार कट्टे ऊपर नीचे करते करते पूरे सप्ताह ऐसी ही आवक चलती रही। यानी कि पूरे सप्ताह का अगर एवरेज निकाला जाए तो प्रतिदिन का 4 से 5 लाख कट्टे मध्य प्रदेश में आते रहे और इसी प्रकार से भाव में 1 रुपये 98 की मद्दी आती रही और लास्ट तक आते आते वह मद्दी 3 से 4 रुपये तक की हो गई। यानी कि जो बाजार सोमवार के पहले वाले सप्ताह में जो 22 से 23 रुपये तक प्याज बिक रहा था वह 18 से 19 रुपये तक सप्ताह के खत्म होते होते आज तक रह गया है। ये मंडी एक मंडी की हालत नहीं थी, पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों का हाल था। चाहे उसमें आप शाजापुर ले लीजिए, इंदौर, उज्जैन, बदनावर, रतलाम और प्रमुख मंडियां, सभी मंडियों के यही हाल थे। आवके भी उतार चढ़ाव के साथ जिस प्रकार से हमने आपको बताई उसी प्रकार चलती रही। साथ ही साथ भाव में भी ऐसा ही उतार चढ़ाव जो हमने बताया ऐसा ही चलता रहा और इस सप्ताह की शुरुआत से लेकर अंत तक प्याज में 3 से 4 रुपए की मद्दी देखी गई। तो बात हो गई आवक की। अब अगर भाव की बात करें कि अभी कौन सा प्याज कौन से भाव पर बिक रहा है, तो सुपर वीआईपी क्वालिटी का प्याज अभी 21 रुपए से 22 रुपए तक बिक रहा है, जो कि कुछ लोट होते हैं 1000 ट्राली में 1-2 ट्राली बिकती हैं। बाकी अधिकतर सुपर क्वालिटी का प्याज 18 रुपए से 20 रुपए बिक रहा है। बाकी जो गोल्टा गोल्टी मीडियम साइज का माल है, अच्छी पन्नी वाला है, तो वह 1700 से 1800 रुपए बिक रहा है। जो एवरेज माल है वह 1600 से 1700 बिक रहा है। बाकी हल्की क्वालिटी का प्याज 12 रुपए से लेकर 16 रुपए तक अधिकतर बिक रहा है। जो छांटन का माल है वह 2 रुपए 3 रुपए से लेकर 8 रुपए तक बिक रहा है। जिसमें गोल्टा गोल्टी अच्छी कलर वाला माल है वह 8 रुपए से लेकर 12 से 13 रुपए तक बिक रहा है। तो इस प्रकार से भाव आ गए हैं, जो कि पिछले सप्ताह से अगर तुलना करें तो 5 रुपए तक की मद्दी इस सप्ताह में आ गई है और यही कारण है किसान भाइयों में घबराहट होने का और इसी के लिए आवके मंडियों में बढ़ गई। किसान भाइयों को लगा कि काफी ज्यादा भाव नीचे जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि 10-12 रुपए रह जाए और हम अच्छे भाव में प्याज ना बेच पाए। इसी होड़ में किसान भाइयों ने एकदम से प्याज की आवक बढ़ाई और मंडियां हाउसफुल कर दी, जिसका नतीजा उन्हें कम भाव पर प्याज बेचने के रूप में मिला और जो प्याज उनका 23 रुपए तक बिकने वाला था वह 17-18 रुपए में बिका। किसान साथियों, ये तो बात हो गई लगातार पिछले सप्ताह की आवक कैसी रही, कैसे क्या असर रहा और भाव कैसा रहा और भाव पर क्या क्या असर पड़ा आवक का, वो बात हो गई। अब बात करें कि प्याज का भाव एकदम से इतना नीचे आवक बढ़ने पर पहले तो नहीं गया था, इस सप्ताह ही क्यों गया, तो इसके पीछे 2 कारण और भी हैं। क्योंकि सप्ताह की जब शुरुआत हुई तब आवक बढ़ी थी, बांग्लादेश में भी कुछ मद्दी देखी गई, वहां पर लेवाली सुस्त देखी गई और जो गोल्टा गोल्टी माल, सुपर गोल्टा माल बांग्लादेश में चलता है उसमें बांग्लादेश में 3 रुपए तक की मद्दी हुई, जिसके कारण हमारे इंडिया में भी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की मंडियों में लेवाली सुस्त कर दी व्यापारियों ने और यहाँ पर भी गोल्टा गोल्टी माल जो कि एक समय पिछले 2 सप्ताहों में 25 रुपए 23 रुपए तक बिकने लग गया था, उस पर काफी ज्यादा मद्दी का असर देखने को मिला और वह अभी 13 रुपए से लेकर 17-18 रुपए तक ही रह गया है। कुछ सुपर गोल्टा होता है वही 18 से ऊपर बिक रहा है, बाकी सभी माल 13 से 18 रुपए गोल्टा गोल्टी में देखने में मिल रहा है। तो इसका कारण एक तो है कि बांग्लादेश में लेवाली सुस्त देखने को मिली और वहां पर मद्दी हुई, उसका कारण यहाँ हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी प्याज के भाव में मद्दी देखने को मिली। ये तो बात होगी गोल्टा गोल्टी में मद्दी के पीछे के कारण की। एक कारण गोल्टा गोल्टी में मद्दी के कारण का और है, क्योंकि शुक्रवार को जैसे ही बांग्लादेश बॉर्डर बंद हुआ था तो वहां पर गाड़ियों का फेसर कुछ ज्यादा था और वहां पर मंडी बंद होने के कारण दूसरे दिन फिर ज्यादा फेसर बन गया, तो उसके कारण भी जो है वहां का माल थोड़े कम भाव में बिका। गाड़ियां कुछ बारिश के कारण भीग भी गई थी, उसके कारण उनका जो नुकसान व्यापारियों को हुआ वह उन्होंने ना भुगतते हुए किसान भाइयों को टोपी पहना दी। तो जिसके कारण ये बांग्लादेश में 2 कारण हुए, उसके कारण गोल्टा गोल्टी में हमें लेवल ही काफी सुस्त देखने को मिली और गोल्टा गोल्टी में 4 से 5 और कुछ मालों में 7 से 8 रुपए तक की मद्दी भी हमें देखने को मिली। ये तो बात हो गई गोल्टा गोल्टी की। अब अगर बात करें कि मीडियम और मोटे और सुपर और वीआईपी माल में मद्दी क्यों देखने को मिली, तो उसके पीछे कारण है जो G20 सम्मेलन अभी दिल्ली में चल रहा है, उसके कारण भी जो रेहड़ी पटड़ी पर जो लोग व्यापार करते हैं, जो ठेले लगाकर जो छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेल में प्याज बेचते हैं, उनका व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ है और बाहर से काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े बड़े देशों के अधिकारी, बड़े बड़े देशों के जो प्रधान हैं वह हमारे देश में आए थे। तो भारत की जो छवि है उसे एकदम से वीआईपी बताने के लिए जो ये रेहड़ी पटड़ी का जो भी धंधा करते हैं, काम करते हैं, इन सभी पर प्रतिबंध लग गया। उसके कारण वो व्यापार नहीं कर पाए, अपना काम उन्हें ठप करना पड़ा, जिसके कारण दिल्ली मंडी में उन्होंने माल नहीं खरीदा, क्योंकि बेचने की जगह ही नहीं है तो बंदा खरीदेगा क्यों और खरीदेगा कहाँ से, तो उन्होंने नहीं खरीदा, जिसके कारण
जो बड़े माल है दिल्ली जा रहे थे उनकी लेवाली भी सुस्त पड़ी और दिल्ली में 1 से 2 रुपए की डाउन देखने को मिली। आवक तो वही चल रही थी पर भाव जो है लेवाली कम होने की वजह से सुस्त पड़ा, जिसके कारण वहां की लोडिंग भी सुस्त पड़ी और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लोडिंग वहां पर होना बंद हो गई, जिसके कारण व्यापारियों का जोश ठंडा पड़ गया और 1 से 2 रुपए की और 3 रुपए की मद्दी बड़े मालों में इसी कारण से देखने को मिली। के बाद जो व्यापारियों का माल है उसे भी G20 जो सम्मेलन हो रहा है उसके कारण कई सारे दिल्ली में जाने वाले बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं, रास्ते सील कर दिए गए हैं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो उस कारण से भी दिल्ली में लोडिंग में व्यापारियों को दिक्कत होने लगी, इसलिए उन्होंने दिल्ली माल न भेजते हुए दूसरी जगह पहुंचाया। तो उस कारण उनको खर्चा ज़्यादा लगा, उस कारण से उन्होंने 2 रुपए किसान भाइयों को कम देना चालू कर दिया। क्योंकि कोई भी व्यापारी हो, आप किसान भाइयों हमेशा ध्यान रखना, कोई भी व्यापारी हो वह घाटा नहीं खाता है, वह उसका अगर रास्ता बदलता है तो उसका परिणाम किसान भाइयों को ही भुगतना पड़ता है। तो ऐसा G20 सम्मेलन के कारण भी मोटे और मीडियम मालों में लेवली सुस्त देखने को मिली। 2 समस्या हमने आपको बताई, बांग्लादेश जो माल जा रहा था गोल्टा गोल्टी और मीडियम माल, उसमें भी भाव की कम होने की वजह 2 कारण हमने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर ओवरऑल माल में 1-2 रुपए की मद्दी का एक और कारण मैं बताऊं तो उसका कारण है बारिश, और बारिश के कारण जो अव्यवस्था फैली, व्यापारियों को कम जगह मिली प्लेटफॉर्म में, व्यापारियों जो माल खरीदते हैं उसे तोल करने के लिए उनको कम जगह मिली, और मंडियों में कीचड़ होने की वजह से कुछ प्याज दागी खराब होने की और गीला होना, जो प्याज उनके पास आता है तो वो भी उनके सामने एक मौका मिला व्यापारियों को, और उन्होंने किसानों के 1-2 रुपए उसमें भी काट लिए। तो ऐसे अव्यवस्था के कारण भी किसान भाइयों को 1-2 रुपए की मद्दी देखने को मिली, कुछ बांग्लादेश की खरीदी के कारण मद्दी देखने को मिली, और कुछ जो है G20 जो सबमिट या सम्मेलन चल रहा है उसके कारण भी किसान भाइयों को मामूली जो गिरावट का सामना देखने को मिला। तो ये 3 से 4 कारण जो बड़े बड़े सामने आए, आवके बढ़ने का, G20 सम्मेलन का, बांग्लादेश की लेवली सुस्त हुई और बारिश की वजह से 3 से 4 कारणों के कारण किसान भाइयों को 3 से 4 रुपए की सुपर मालों में और गोल्टा गोल्टी मालों में और हल्के मालों में 4 से 5 रुपए की मद्दी देखने को मिली और किसान भाइयों को नुकसान का सामना करना पड़ा। तो किसान साथियों, ये तो बात हो गई पिछले दिनों की आवक, भाव, तेजी मद्दी की पूरी रिपोर्ट, और क्यों किस कारण से किस माल में मद्दी आई उसका पूरा सटीकता से हमने आपको बताया है। अब किसान भाइयों का सवाल है कि ये सब तो बीती बातें हो गई, अब आगे क्या करना है, आगे क्या संभावना है, आगे कौन कौन से कारण प्याज के भाव को ऊपर ले जा सकते हैं या यही रखेंगे, उसकी अगर बात करें तो किसान भाइयों घबराने की आपको जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि प्याज का भाव एक बार डाउन जाएगा तो यह वही डाउन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिसने पिछली रिपोर्ट हमारी देखी थी उन किसान भाइयों को जरूर पता है कि तेजी आने के बाद हमने कहा था कि एक बार प्याज का भाव नीचे जरूर आएगा। पर आप घबराए नहीं, आप अपना माल, अपनी रेंज जो 20 रुपए की है उससे अगर नीचे जाने लगे तो आप अपनी आवकें बंद कर दे, मंडी में माल ना ले जाए, जिससे कि वापस से सुधार होना चालू हो जाएगा। और कुछ किसान भाइयों ने हमारी बात मानकर ऐसा ही करा, जैसे ही भाव 20 रुपए के अंदर आए आवकें मंडियों में कम होती हुई दिखी, और उन किसान भाइयों को प्याज के भाव में घाटा खाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने माल मंडी में ले गए ही नहीं, जो माल मंडी में ले गए उनको घाटा खाने को मिला। तो इस प्रकार से जिन्होंने पिछली रिपोर्ट हमारी देखी थी, धैर्य बनाकर रखा, वो घाटे से बच गए। और अभी भी यही रणनीति बनानी है किसान भाइयों, आपको घबराना नहीं है। आपको जैसे ही अब अगली तेजी आपको एक मौका और मिलेगा, उसमें जैसे ही आपको तेजी मिले आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो बचा हुआ माल है उसे फिर से ले जाना चालू करें। फिर से अगर मद्दी आती है तो फिर से अपने माल को रोक कर रख लें। जैसे ही G20 सम्मेलन शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन का सम्मेलन है खत्म होगा, वापिस से दिल्ली में सामान्य हालात होने स्टार्ट हो जाएंगे। रेहड़ी पटले वालों की जो खरीदी है वह भी चालू हो जाएगी, बॉर्डर भी रेगुलर रूप से चलने लग जाएगा, बारिश से भी कुछ थमेगी जिससे माल अच्छा सूखा हुआ आएगा, तो वापिस से मार्केट में चहल पहल हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे शानदार भाव जो 20 रुपये 22 रुपये पहले चल रहे थे वो वापिस से होने की उम्मीद लग रही है। बाकी अगर आवकें बढ़ती हैं तो भाव यही चलेंगे, आवकें सामान्य रहती हैं जैसे कि अभी सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में देखने को मिली, अगर ऐसी आवकें होती हैं तो भाव में वापिस से सुधार होगा और भाव वापिस से 23 से 25 रुपये सुपर क्वालिटी पहुंच जाएगी, जो मीडियम क्वालिटी है वो 18 से 22 रुपये पहुंच जाएगी, जो और हल्के क्वालिटी 10-12 रुपये माल अभी बिक रहे हैं वह भी 16-17 रुपये वापिस से पहुंच जाएंगे। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप अपने माल को घबरा कर ना बेचें, उसे अगर खराब हो रहा है तो छटाई करवाएं, खराब हो और हल्का माल आप बेच सकते हो, अच्छे माल को अभी रोक कर रखें, आपको अभी और भी मौके मिलेंगे, उसमें आपको बिना घबराए धैर्य रखकर आपको थोड़ा थोड़ा माल बेचना है। जैसे ही हमने पहले बताया था कि एक जो मद्दी का दौर गुजरेगा ऐसा ही हुआ है, उसके पहले हमने 2 तेजी बताई थी वो भी आपको मिल चुकी हैं, आगे आने वाले समय में 1 या 2 मौके आपको और मिलेंगे, तो आप धैर्य बनाकर रखें, आवक एकदम से ना बढ़ाएं और अपने माल को थोड़ा थोड़ा करके बेच
बेचते रहें। एक सप्ताह में 1-2 ट्राली आपकी तेजी में बिकती है तो आप बेचते रहें। इस प्रकार से आप जो है मौके का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह भी जैसे जैसे तेजी मिली तो एक दिन जो प्याज 23 रुपये बिका वही आवक बढ़ने पर 19 से 20 रुपये रह गया था। तो इस प्रकार से लगातार तेजी किसान भाइयों को नहीं मिल पाई है और आने वाले संभावना भी ऐसी ही, आने वाले समय में भी लगातार तेजी नहीं मिलेगी। आपको जैसे ही मौका मिलता रहे आप प्याज को बेचते रहे। प्याज के भाव में ऐसे ही उतार चढ़ाव चलता रहेगा, पर प्याज का भाव ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है। उसी प्रकार से ज़्यादा नीचे जो कि आप उम्मीद लगा रहे हो कि 10-12 रुपये हो जाएगा, ऐसी उम्मीद भी नहीं लग रही है। अभी जो वर्तमान में भाव चल रहा है अधिकतर यही चलेगा। आवक कम पड़ने पर भाव 2 से 3 रुपये 4 रुपये बढ़ जाएगा, आवक कम होने पर भाव यही चलेगा या 1-2 रुपये डाउन चलता रहेगा। तो इसी प्रकार से चलता रहेगा, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके हाथ में वो कला होनी चाहिए कि आपको माल कैसे तेजी में बेचना है। तो इस प्रकार से थी किसान भाइयों पिछले सप्ताह की साप्ताहिक समीक्षा, तेजी मंदी रिपोर्ट और आने वाले समय की भाव भविष्य की पूरी घटना हमने आपको बता दी है। कौन कौन से कारण प्रभावित कर रहे हैं मंदी लाने में, कौन से कारण तेजी ला सकते हैं, सभी जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया होगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें। और किसान साथियों, चैनल पर खेती से संबंधित सभी जानकारी डाल रखी है, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।